नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेद वार्ता। मित्रों, कैसा हो जब आपको समय के पहले ही पता चल जाए कि हमारे इस अंग पर बीमारी आने वाली है। कैसा हो जब आप किसी की कुंडली मात्र देख करके, ज़्यादा आप कुंडली देखना नहीं जानते हैं, फिर भी आप अनुमान लगा लें कि किसी के किस अंग में कहाँ परेशानी हो सकती है, कौन सा रोग हो सकता है, किस व्यक्ति का कौन सा अंग कमजोर हो सकता है और कौन सा अंग बलवान हो सकता है, कौन सा अंग कम सुंदर हो सकता है और कौन सा अंग बहुत सुंदर हो सकता है। अगर ये आप पहले ही पता कर लें तो आपके लिए कितना बढ़िया रहेगा। आप अपनों की हेल्प कर पाएंगे। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है या किसी को परेशानी, बीमारी आने वाली है, तो उसका अनुमान आप उसको पहले ही बता देंगे, जिससे वो पहले ही सतर्क हो जाएगा, सजग हो जाएगा। तो आज मैं ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी ज्योतिष के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। ज्योतिष में काल पुरुष के सभी अंगों में राशियों का अलग अलग न्यास किया गया है, हिस्से बांटे गए हैं और वो हम सब पे भी लागू होते हैं। मतलब हमारे शरीर पर निश्चित अंग पर एक निश्चित राशि का प्रतिनिधित्व है और वो राशि अगर आपकी पत्रिका में पीड़ित है, अगर कोई बुरा ग्रह उस राशि को प्रभावित कर रहा है तो वह राशि पीड़ित मानी जाएगी। वहीं अगर कोई शुभ ग्रह उसको प्रभावित कर रहा है तो वह राशि बहुत शुभ मानी जाएगी। अगर गोचर के द्वारा या महादशांतर के दशा के द्वारा वो राशि पीड़ित हो रही है आने वाले समय में, तो आने वाले समय में उस अंग से संबंधित परेशानी आएगी। या गुजर चुका है ऐसा कोई गोचर या महादशांतर दशा उस राशि जो कि पीड़ित हो चुकी है, तो मतलब उस अंग से संबंधित उसको परेशानी हुई होगी। और अगर वर्तमान में कुछ ऐसा चल रहा है तो वर्तमान में परेशानी उसको हो रही होगी। तो अलग अलग राशियों को अलग अलग शरीरों के अंगों पर न्यास करेंगे, समझेंगे कि कहाँ किस अंग पर किस राशि का प्रतिनिधित्व है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यह जो मैं बताने जा रहा हूं यह पूर्ण शास्त्रोक्त है, जातक पारिजात के अनुसार मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको श्लोक पढ़ करके सुना देता हूं, इसके बाद फिर उसके बारे में जो अर्थ है, उसका भावार्थ है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो श्लोक इस प्रकार से है। कालात्मकस्य च शिरो मुख देश बक्षो हृत कुक्षि भागा कटिवस्ति रहस्य देशाः ऊरू च जान युगलम परतस्तु जंघे पादद वयम क्रिय मुखा वयवा क्रमेण। मतलब ये जो अलग अलग अंग हैं शरीर में, इन सब में अलग अलग राशियों का प्रतिनिधित्व है। सरलता के लिए आपके सामने चित्र मौजूद है, इस चित्र को देख करके आप समझते जाइएगा। तो सबसे पहले मेष राशि की बात आती है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि का जो प्रतिनिधित्व है हमारे सर पर होता है, हमारे मस्तिष्क पर होता है। प्रायः जिनके मेष राशि पीड़ित होती है बुरे ग्रहों से, उनके सर के बाल, उनका माथा, उनके बौद्धिक स्तर पे प्रभाव डालता है। और अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में वो बहुत शुभता देता है। तो मेष जो है वो सर पर प्रतिनिधित्व करती है। जो वृषभ है वो मुख, आभा मंडल, मुख मंडल वृषभ राशि के अंतर्गत आती है। तो किसी के मुख का व्याख्यान करना हो तो वृषभ राशि को देख करके करिए, क्योंकि वृषभ राशि मुख पर इसका प्रभाव रहता है। वहीं मिथुन राशि वक्षस्थल जो होता है या हमारे बाहु होते हैं, वहां पर ये मिथुन राशि का प्रभाव होता है। अब मिथुन राशि के नीचे आइए तो आपको कर्क राशि का जो प्रतिनिधित्व होता है वो हृदय में होता है, इसीलिए उसका मालिक चंद्रमा होता है। इसको ऐसे याद करने के लिए आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, हृदय का कारक होता है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि हृदय में ही रहती है, हृदय का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर किसी का कर्क राशि खराब है या प्रभावित है, बुरी है, तो उसको हृदय से संबंधित रोग होगा, ओवर थिंकिंग, उसको मन में विकार,
ये सारी चीज़ें उसके साथ में नेचुरल रूप से होंगी। तो हृदय का प्रतिनिधित्व करती है कर्क राशि, वहीं सिंह राशि जो है पेट का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आपका पेट खराब हो रहा है, पेट में प्रॉब्लम है, पेट में समस्या है, तो आपकी सिंह राशि जरूर प्रभावित होगी बुरे ग्रहों से, या जब भी कभी प्रभावित होगी आपकी सिंह राशि गोचर के बस या दशाओं महादशाओं के अंतर्गत, तो आपको पेट में रोक देगा, पेट में समस्याएं देंगी। अगर कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह या त्रिक भाव का ग्रह अगर प्रताड़ित करेगा तो निश्चित रूप से आपको पेट में समस्या आएगी। वहीं कमर, पेट का थोड़ा निचला हिस्सा कमर, कमर पर कन्या राशि का प्रतिनिधित्व रहता है। कन्या राशि जिनकी भी खराब होती है, प्रायः उनको कमर से संबंधित रोग होते हैं, उनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, उनके कमर से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं अगर कन्या राशि पीड़ित होती है। वहीं कमर के थोड़ी नीचे वक्षिस, जो वक्ष है, वहाँ तुला राशि का प्रतिनिधित्व होता है। अब जो तुला राशि जिसका सही नहीं रहेगा तो वो रीढ़ का जो मूल होता है वहाँ प्रॉब्लम देता है। अगर आपकी तुला राशि पीड़ित है या आपकी तुला राशि में कोई पापी क्रूर ग्रह का कोई किसी प्रकार का उसके ऊपर छाया है तो ऐसा हो सकता है। वहीं वृश्चिक राशि, जो हमारी गुप्तेंद्रिय होती हैं, वे वृश्चिक राशि का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी बारे में आप वृश्चिक राशि के हिसाब से देख करके फलादेश कर सकते हैं। वहीं धनु राशि जो है वो जांघों को, जांघ का प्रतिनिधित्व धनु राशि करती है। तो आप जांघों के बारे में पता लगा सकते हैं किसकी कैसी रहेंगी, मतलब अच्छा शुभ रोग वगैरह कैसा होगा, तो धनु राशि के हिसाब से पता कर सकते हैं। आपका जो घुटना है, प्रायः सब परेशान रहते हैं घुटने से, इसका मालिक शनि होता है। तो घुटने का मालिक शनि होता ही है, लेकिन मकर राशि जो है घुटने का कारक होती है। घुटने अक्सर उन्हीं के जवाब दे जाते हैं जिनकी मकर राशि पीड़ित होती है, जिनका शनि पीड़ित होता है, अथवा तो कुंभ राशि पीड़ित होती है। क्यों? क्योंकि उसके ठीक नीचे आपकी कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि जिसकी पीड़ित होगी तो घुटना के नीचे का भाग अच्छा नहीं होगा। प्रायः नसों का निकलना या मोटी मोटी नसें निकलना या उसमें ताकत ना होना, बैठने में दिक्कत, फूल जाते हैं घुटने और घुटने का निचला हिस्सा, वो सारी समस्याएं जो होती है वो कुंभ राशि और मकर राशि जब पीड़ित होती है तब ऐसा होता है। और जो तलवा होता है, तलवा पैर, तलवा ऊपर नीचे दोनों जो हिस्से होते हैं, वो मीन राशि। तो इस प्रकार से आप जैसे किसी की कुंडली देख रहे हैं, आप कुंडली में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन में ये मान लीजिए कुंडली है किसी की। अब इस कुंडली में आप देखिए कि आपकी ऐसी कौन सी राशि है जो सर्वाधिक पापक्रांत है ग्रहों के द्वारा या पीड़ित है ग्रहों से। तो आप जिस भी राशि को देखेंगे, जिस राशि पे आपको ग्रह सबसे बुरा प्रभाव दे रहे होंगे, जो राशि आपकी सबसे ज़्यादा पीड़ित होगी, आप वहाँ बिना कुछ सोचे भी बोल सकते हैं कि आपको इसका रोग होगा। वो बिल्कुल हाँ ही जवाब देगा, वो यही कहेगा कि हाँ ऐसा सच में हो रहा है। और अगर कोई राशि बहुत बलवान है तो निश्चित मानिए कि फिर वो अंग उसका बहुत अच्छा होगा। हालांकि इस पे और भी ज़्यादा विस्तार से आगे चर्चा करेंगे कि कैसे आप एक पार्टिकुलर दृष्टांत देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि आपके किस अंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ये और विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी स्थूल रूप में और स्थूल रूप को ही सूक्ष्म रूप में समझने का प्रयास है अपना। तो इसको आप जरूर याद कर लें। इसको सर से लेकर के तलवे तक, मेष से लेकर के मीन तक, ये सभी राशियाँ आपके लिए जानने योग्य हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो ये जानकारी हमारे उन सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए है जो भी ज्योतिष सीखना शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या ऐसे ही ज्योतिष में जो रुचि रखते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।